तो चलिए दोस्तों, आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है कि एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। तो किस देश में किया गया? ये किया गया हमारा सिंगापुर में। और ये इसकी अगर पीएम की बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर के पीएम हो जाएंगे हमारे लॉरेंस वोंग। ठीक ना, लॉरेंस वोंग हो जाएंगे। और अभी सिम्बैक्स जो है, पढ़े थे करंट अफेयर्स में कि सिम्बैक्स जो होता है भारत और सिंगापुर के बीच युद्ध अभ्यास है नेवी वाला, और ये अभी हुआ है विशाखापट्टनम में, पहला भारत का, और फिर दूसरा का जो होगा बंगाल की खाड़ी में होगा। और उसी तरह की बात की जाए कि यहाँ पर ओसिन डिनेक्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया, यूएस आ रहा है ना, तो कनेक्ट कर लेना है कि आपको ये किससे रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से। जीमैक्स जब आ रहा है तो जीमैक्स को कनेक्ट कर लेना है कि ये जापान से है। अब यहाँ पर आ रहा है विनबैक्स, कैमरा से नहीं दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है विनबैक्स। विनबैक्स जो होता है वियतनाम से रिलेटेड है, वियतनाम और भारत के बीच। इम्बेक्स जो है ये म्यांमार से रिलेटेड है। और सूर्य किरण तो पता ही है आपको, बताइएगा, पहले करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सिंगापुर की अगर मैप की बात करिए कि सिंगापुर है कहाँ पर, तो एशिया कॉन्टिनेंट में देखेंगे आप, तो मलेशिया और मलेशिया की इधर छोटा सा पॉइंट पर देखेंगे आप लोग, तो सिंगापुर मैप में देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेकंड कि एनटीपीसी। ये एनटीपीसी एग्ज़ाम वाला नहीं है। ठीक है, ये एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ पर अपना सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेगा। तो ये कहाँ पर करेगा? तो ये करेगा लेह लद्दाख में। कहाँ पर? लेह लद्दाख में। यहाँ पर दो ज़िले हैं, लेह और कारगिल। एनटीपीसी जो है ये एनटीपीसी एग्ज़ाम वाला नहीं है, ये एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक ना, और इसकी स्थापना जो होती है 1975 में हुई थी। 1975 में एक और घटना होती है, इंदिरा गांधी क्या करती हैं, बताइएगा आप लोग, 1975 में। और भारत संविधान हत्या दिवस भी मनाते हैं हम लोग, कब, ये बताइएगा। तो 2032 में इसका टारगेट है कि 130 गीगावाट का ऊर्जा उत्पादन करना। और अभी यहाँ के एनटीपीसी का अध्यक्ष की बात करें तो गुरदीप सिंह है एनटीपीसी के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर क्वेश्चन कि कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो कोयलों से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है हमारा, वो बन गया है यूके। कौन हुआ है? यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं। यहाँ के पीएम की बात करें तो कीर स्टारमर है यहाँ के पीएम। ठीक है, याद रखिएगा कि पहले यहाँ के पीएम जो थे ऋषि सुनक थे। तो हमारे स्टार मान लीजिएगा, याद करने के लिए एक ट्रिक है। तो भारत के क्या थे? स्टार, लेकिन स्टार हमारा क्या हो गया? मर गया, स्टार खत्म हो गया। तो स्टारमर कीर स्टारमर जो है ये यूके के पीएम हो जाएंगे। और करेंसी की बात की जाए यहाँ पर तो ये पाउंड होगा। अब यहाँ पर यूके बात करते हैं तो यूके किन किन कंट्री से मिलकर बना है। तो यूके जो है 4 कंट्री से मिलकर बना है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, फिर स्कॉटलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये मैप में देख लीजिए। ठीक ना, 2022 से 24 तक 2 साल जो पीएम थे कौन थे? ऋषि सुनक जी जो थे। ऋषि सुनक ये भारत से रिलेटेड थे, इनके वंशज। और बात करें तो ये अक्षता मूर्ति से शादी किए हैं। और अक्षता मूर्ति जो है क्या है? नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के जो अध्यक्ष है भारत में, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हैं। और उनकी वाइफ जो है सुधा मूर्ति हैं। और उनकी ये बेटी है अक्षता मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है ये एक लेखिका भी है। और उनकी बहुत सारी बुक है, जैसे डॉलर बहू, महाश्वेता, सर्प का प्रतिशोध, अंडे से निकला आदमी, ये सभी इनके इम्पोर्टेंट बुक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद कर दिया है। तो खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को ये बंद कर दिया है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो होती है 2002 में हुई थी। और इसकी जगह पर अब दिया जाएगा सिर्फ अर्जुन पुरस्कार। ठीक ना,
ये प्रशिक्षण वाले को खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता था। 2023 में किसको किसको दिया गया था वो आपको याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शटलर जो थी मंजूषा कंवर, इनको दिया गया। हॉकी में विनीत कुमार जो थे उनको दिया गया। और ये कबड्डी में कविता सेल्वाराज, इन 3 लोगों को दिया गया लास्ट ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। ध्यानचंद नाम से आप लोग जानते होंगे कि हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता था। और ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके ध्यानचंद पुरस्कार बना दिया गया था। और इनके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है। और बताइएगा कब मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर है कि एक्सिस बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अमिताभ चौधरी जो हैं इनको नियुक्त किया गया है एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में। अगर एक्सिस बैंक का पुराना नाम की बात की जाए तो यूटीआई इनका यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक ना। तो यूटीआई इसका कंप्लीट नाम था। फिर एक और न्यूज़ आप लोग पढ़े होंगे कि एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक पर जो था जुर्माना लगा था। इस पर जुर्माना लगा था कितना, 1.91 करोड़, लगभग 2 करोड़ रुपया। एचडीएफसी पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा था, ताकि आरबीआई के ये कुछ नियम को नहीं पालन कर रहे थे। आरबीआई के बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई दिवस जो है 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है ना। और एक्सिस बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर की बात की जाए तो वो है मुंबई में, ठीक है। एमडी और सीईओ ये हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट 6 नंबर बात करते हैं तो शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग प्राप्त करने वाले भारत का सेकेंड ग्रैंड मास्टर कौन बन चुका है। तो ये अर्जुन एरिगेसी जो हैं ये बन गए हैं 2800 एलो रेटिंग पाने वाले। एलो रेटिंग दिया जाता है शतरंज खेल में, ठीक ना। तो अर्जुन एरिगेसी बन चुके हैं। इनके पहले फर्स्ट कौन बने थे, तो ये 5 वर्ल्ड चैंपियन बने थे विश्वनाथन आनंद। ये 2800 एलो रेटिंग पार करने वाले बने थे। इनकी बुक की बात की जाए तो इनकी बुक है माइंड मास्टर। शतरंज खेल के जो खिलाड़ी हैं विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, इनकी ये बुक है माइंड मास्टर। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भारत की बात की जाए तो वह है डी मुकेश, ठीक है। नेक्स्ट अगर 7 नंबर की बात करें तो कुश्ती में अंडर 23, अंडर 18, अंडर 23 ये जो है कुश्ती में ये चैम्पियनशिप में कितने पदक जीते हैं भारत ने। तो ये 2 पदक जीता है भारत ने। 2 पदक में सिल्वर है और 1 ब्रेंज है। ये कहाँ पर हुआ था, अल्बानिया की राजधानी तिराना में हुआ था, ठीक ना। ये कहाँ पर है, तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट नंबर की बात करें 8 नंबर, तो रूस के राष्ट्रपति को सोहराई पेंटिंग पीएम मोदी ने दी। ये कहाँ की है, तो ये कहाँ की है, झारखंड की, ठीक ना। और झारखंड की बात करें तो झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। अलग तो पहले ही हो गया था लेकिन माना जाता है 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को हम लोग झारखंड दिवस मनाते हैं, ठीक ना। तो पहले बताया जाता था कि बंगाल, आप लोग देखें, बंगाल देखें, बिहार देखें, झारखंड देखें, उड़ीसा देखें, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश लगभग ये एक ही पार्ट में थे। फिर यहाँ पर उड़ीसा जो है अलग हुआ बिहार से, फिर झारखंड भी अलग हो गया। 1936 में जो था उड़ीसा अलग हुआ था, याद रखना है आपको। तो उत्तराखंड, ये झारखंड, ठीक है। रूस की अगर थोड़ा सा बात कर ले तो रूस शीर्ष तेल आपूर्ति करता है भारत के। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, रसिया में ही हुआ था। रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलोग कोनोनेको ये जो थे 1000 से ज़्यादा दिन तक रहकर अंतरिक्ष में विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। नाम याद रखिएगा, ओलेग कोनोनेको, ठीक है। चलिए, तो आज का करंट अफेयर्स बतना ही, कल मिलेंगे फिर नए करंट अफेयर्स लेके।